खबर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी, जहां आखिरी दिन प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे बोलेंगे। इससे पहले बहस के दूसरे दिन गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि वो मणिपुर की हिंसा पर सियासत छोड़ दें। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा से तैयार है। चर्चा के दूसरे दिन सदन में सबसे पहले राहुल गांधी बोले, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा और मांग की कि मणिपुर में सेना तैनात की जाए। जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह बोले और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर और पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दिया। इस दौरान उनकी और विपक्ष की तीखी बहस भी हुई। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, क्योंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें, लेकिन सरकार चाहती थी चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें। जिसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और बहस के दूसरे दिन अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। अमित शाह ने केवल मणिपुर के मुद्दे पर ही विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, बल्कि वहां से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े भी पेश किए और वहां बीजेपी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हुई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस को पूर्वोत्तर के राज्यों में उसकी सरकार के दौरान हुई मौतों के आंकड़े भी गिनवा दिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वक्त पूर्वोत्तर में हुई हिंसा में हजारों लोगों की जान गई। आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घेरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस दौरान सदन में विपक्ष का शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन के बार बार बोलने पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने उन पर तंज भी कसा, क्योंकि अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कई बार टोका, जिससे अमित शाह नाराज हो गए। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। लेकिन अधीर रंजन नहीं माने, वो बोलते रहे। ये नहीं, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के अब तक चर्चा के लिए सदन में न आने का मुद्दा उठा दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हम लोग बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। एक दिन पहले सदन में बीजेपी की ओर से बोलने वाले सांसदों ने भी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा था, जिसके बाद अमित शाह ने भी वही किया और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को परिवारवाद और विकास के बीच की लड़ाई बताने की कोशिश की। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया, इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को जगह दी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फारूक अब्दुल्ला की ओर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने दलील दी थी कि इससे दोनों देशों की तरक्की का रास्ता खुलेगा, जिस पर अमित शाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो,
हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे।